जींद के जेजेपी के जिला कार्यालय में जुलाना की मौजूदा विधायक अमरजीत ढांढा सुबह करीब 10 बजे अपनी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला के साथ नाश्ते पर एक बैठक के लिए पहुंचे। जुलाना इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि कांग्रेस ने यहां से पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम की वजह से सिल्वर मेडल से चूक गई विनेश फोगाट को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस का जुलाना में अपर हैंड होगा। हालांकि कांग्रेस ने 2005 के बाद जुलाना से चुनाव नहीं जीता। बैठक से निकलकर दुष्यंत चौटाला से मीडिया ने जब जुलाना पर सवाल पूछा तो उनका जवाब था, खेल का दंगल अलग है, राजनीति का दंगल अलग है, सबको शुभकामनाएं। 22 दिनों की मेहनत है, जो 5 तारीख के दंगल को कौन जीतेगा वह तय करेगा। जेजेपी के मौजूदा विधायक जेजेपी के अमरजीत ढांढा कहते हैं कि जुलाना की जनता से आप बात करेंगे तो वह बोलेंगे कि अमरजीत ने काम किया है और काम के नाम पर वोट मिलेगा। सड़कों का जाल बिछा दिया है जुलाना में। कांग्रेस पार्टी ने जुलाना के साथ विश्वासघात किया। 86 उम्मीदवारों से टिकट के लिए फॉर्म भरवाया, लेकिन विनेश फोगाट को टिकट दिया। पहलवान विनेश फोगाट का विरोध करते हुए अमरजीत ने कहा, विनेश फोगाट हल्के की बहू है, बेटी है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो राजनीति में शिकार बनकर आई उसका विरोध करते हैं। विनेश को राजनीति में नहीं आना चाहिए था। विनेश ने सही नहीं किया, उसे अकादमी खोलनी चाहिए थी और अपने लोगों को आगे बढ़ाती तो मैं भी उसका साथ देता, पूरा हरियाणा उसका साथ देता। विनेश फोगाट बिल्कुल नहीं जीत पाएंगी। प्रतिद्वंदी कुछ भी कहें, लेकिन विनेश फोगाट पूरे जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटी हैं। सुबह 8 बजे से वो दौरे पर निकली। अपने जुलाना क्षेत्र के बड़े बड़े गांव में जाकर लोगों को संबोधित किया। विनेश के साथ गाड़ियों का बड़ा काफिला चल रहा है। विनेश के गांव में प्रवेश करने से पहले गांव के समर्थकों के ट्रैक्टर स्वागत में खड़े हैं। जुलाना के इगराह गांव में विनेश फोगाट पहुंच चुकी हैं और गांव के हर तबके के लोगों से घिरी हुई हैं। महिला, पुरुष और छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी लोग मौजूद हैं। हरियाणवी में विनेश फोगाट लोगों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हरियाणा ने बहुत प्यार सम्मान दिया है, अब मेरे कर्ज चुकाने का मौका है और इसके लिए मुझे एक मौका जरूर दीजिएगा। वो कहती हैं, बचपन से लेकर मैदान में और सड़कों पर और खेलों में बहुत संघर्ष किया है। एक लड़की होने के नाते आपको पता है कितनी परेशानियां आती हैं। जींद की धरती और जुलाना की धरती देश में क्रांति में आगे रहती है, लेकिन विकास के नाम पर पीछे है। बीजेपी सरकार पर विनेश फोगाट निशाना साधती हैं, सड़क पर अपने संघर्ष का हवाला देती हैं, अग्निवीर योजना पर भी चुटकी लेती हैं, सड़कों की खराब स्थिति और किसानों के मसले को लोगों के सामने उठा रही हैं। इसी बीच विधायक के साथ साथ अगले खेल मंत्री बनने के भी समर्थकों की तरफ से नारे लगते हैं। विनेश का भाषण खत्म होते ही बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के बीच विनेश फोगाट अब अगले गांव बीबीपुर गांव पहुंची। काफिला बड़ा है, लेकिन बारिश ने लोगों की संख्या को कम कर दिया है, फिर भी काफी समर्थक मौजूद थे। विनेश फोगाट ज्यादातर उन्हीं बातों को दोहराती हैं जो पिछले गांव में की थी। मीडिया से बात में उन्होंने कहा, जब हमें लोग आशीर्वाद देंगे तो यहाँ की सड़क ठीक करवाएंगे। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बिजली, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, नौकरी बिल्कुल नहीं है, बेरोजगार हैं, शादी नहीं हो रही है लोगों की, युवा परेशान है, आने वाला भविष्य खतरे में है। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्यार हमेशा मिला है। कर्ज चुकाने का समय है और मौका मिला तो कर्ज चुकाऊंगी। पावर के बिना आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप मदद नहीं कर सकते। अगर कलम चलाने का मौका देंगे लोग तो बहुत काम करूंगी। विनेश फोगाट पर बीजेपी के आरोप पर पूछते ही बगल में खड़े समर्थकों की तरफ से आवाज निकली, 80,000 से जीतेंगी और विनेश अगली सभा के लिए निकल पड़ती हैं। विनेश फोगाट की सभा रात 9 बजे चली। फोगाट धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी हैं, लेकिन विनेश फोगाट के निशाने पर रही पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी सीधा हमला विनेश फोगाट पर करने से बच रहे हैं। विनेश पर कहते हैं, बहन विनेश फोगाट ने देश का नाम ऊंचा किया है, हमारी लाडली और छोटी बहन। अब वह कांग्रेस को प्रतिनिधित्व करती और मैं बीजेपी को। चुनाव आंकड़े का खेल है और 8 अक्टूबर को परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएंगे। योगेश बैरागा का दावा है, जुलाना में पहली बार कमल का फूल खिलेगा, लेकिन जुलाना की चुनावी लड़ाई में विनेश फोगाट सिर्फ एक ही पहलवान नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी ने देश की पहली WWE महिला पहलवान कविता दलाल को उतारा है।
कविता दलाल जुलाना की ही बेटी हैं और जुलाना के बाजार में मीडिया से बात करते हुए कहती हैं कि जुलाना में सड़कों में गड्ढे गड्ढे ही हैं, इसलिए चुनाव लड़ने का सोचा। विनेश पर कहती हैं, जुलाना विधानसभा की जनता ही सरकार है और यही फैसला करेंगे, जनता बताएगी कि कौन बेहतर है। कविता ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर विनेश फोगाट जंतर मंतर पर बैठी थी, उस मुद्दे पर हमने भी जंतर मंतर पर जाकर समर्थन किया था। हमने पंचायत भी अपने गांव में किया था, लेकिन अब वह कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, सिर्फ कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। अब इस नजरिया से उन्हें देखा जा रहा है। जीत किसकी होती और हार किसकी होती है कह नहीं सकते, लेकिन विनेश फोगाट के लिए चुनौती सिर्फ बीजेपी, जेजेपी और आप से ही नहीं, बल्कि टिकट न मिलने से नाराज होकर आईएनएलडी में शामिल सुरेंद्र लाठर भी चुनाव मैदान में हैं। हरियाणा में इस बार आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन है और सुरेंद्र लाठर भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। जुलाना शहर में खराब सड़कों के बीच बनी कांग्रेस, बीजेपी और आईएनएलडी के चुनाव कार्यालय में समर्थकों की अच्छी खासी संख्या दिखी। आपका चुनाव कार्यालय बनकर तैयार हो रहा था। विनेश फोगाट के आने से जुलाना सुर्खियों में है और अपनी शोहरत और कांग्रेस को सत्ता विरोधी वोट के फायदे से चुनाव में जीत की प्रबल दावेदार हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है। डांट बहुल जुलाना में बड़ी पार्टियों कांग्रेस, जेजेपी, आजाद पार्टी, आईएनएलडी, बीएसपी और आप के उम्मीदवार सभी जाट समुदाय से हैं, जबकि बीजेपी के कैप्टन योगेश वैरागी ओबीसी हैं। ऐसे में जुलाना को करीब से देखने वालों का मानना है कि विनेश फोगाट जीत की दावेदार हैं, लेकिन अगर जाट समुदाय के वोट में फूट पड़ती है तो चुनावी लड़ाई दूसरे प्रतिद्वंदी के पक्ष में भी जा सकती है। जुलाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने कोई चुनाव 2005 के बाद नहीं जीता। साल 2009 के विधानसभा चुनाव से यहां 2 बार आईएनएलडी और 1 बार जेजेपी की जीत हुई है। इसलिए विनेश फोगाट के सामने सहानुभूति लहर और अपनी प्रसिद्धि के नाम पर वोट मिलना ही मुख्य सहारा है। जींद जिले की सीमा की जुलाना सीट पर चौटाला परिवार की पार्टियों का प्रभाव हाल के वर्षों में रहा है।